दुनिया की सियासी तारीख में आज तक किसी सियासी पार्टी के साथ इतना जुल्म और जबर नहीं हुआ पॉलिटिकली जो कि हमारी पार्टी के साथ हुआ है। लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं। मेरी ये गुजारिश जो है उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। निजाम के अंदर जो भी बेनिफिशरी है और जो इस निजाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बैठे। और ये बात करना कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मैं जवाबदेह नहीं हूँ। आप जवाबदेह हो, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक शुरू। 90 दिन के अल्टीमेटम का आगाज कल से हो गया था। अब आर होगा या पार होगा। 90 दिन में मुज़ाकरात करें और मसाइल हल करें। बातचीत सिर्फ फैसला साजों के साथ होगी। उनके साथ सियासी लोग भी बैठ जाएं तो मंजूर है। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की पीटीआई क़यादत के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि हमने अगर साजिश की है तो चौक में लटका दें, लेकिन अगर हमें सज़ा हुई तो हर गलती करने वाले को भी सज़ा होगी। 9 मई के बाद हमारे लोगों को तोड़ा गया, कारकुनों पर तशद्दुद हुआ, कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। दुनिया की तारीख में इतना जबर किसी जमात पर नहीं हुआ जितना पीटीआई पर हुआ। पीटीएम 1 और पीटीएम 2 में हालात एक जैसे ही हैं। 26वीं तरमीम से आपने अदलिया को भी बांध दिया। इस मुल्क में सियासत का कोई फायदा नहीं। हमारी तहरीक का ऐलान बानी ने किया, वो खुद लीड कर रहे हैं। 5 अगस्त के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हिमायत। कहा केपी हुकूमत की अक्सरियत जाली है। मेरी तजवीज़ है केपी में तब्दीली आए मगर पीटीआई के अंदर से आए। सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुलाकात इब्तदाई मराहिल में है। असम्बलियाँ भी की हुई हैं। बकाओ हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वफाक के फैसलों से मुतमईन होता तो हुकूमत में शामिल होता। कोई सियासतदान जेल में नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों से इख्तलाफ है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। तस्लीम कर लेना चाहिए फाटा का इंतजाम गलत फैसला था। रहमान साहब जो है ना वो खुद फार्म 47 पे आए हुए हैं। पहली बात तो ये है कि पीटीआई में उनकी हालत ये है कि मैं दावे से कहता हूँ कि हल्के खुलवा ले। मौलाना फजल रहमान का 1 MNA और 2 MP है, ये फार्म 45, बाकी सारा फार्म 47, ये खुद फार्म 47 है। और आज की हालत है कि अपने हल्के में इसकी जमानत जब्त हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान अंदर से अभी भी इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। इन्होंने मजहब के नाम पर वोट लिए। असल औकात ये है कि अपने हल्के से जमानत जब्त करवा चुके हैं। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। कहा बलूचिस्तान से जीतने वाले को केपी पर बोलने का हक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान को चैलेंज है कि हमारे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखा दें। अगर ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें। बहुत कुछ कह सकता हूं मगर पार्टी ने मौलाना के बारे में बयान देने से मना कर रखा है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान पर रेफरेंस। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान दूसरा दौर बेयकीनी का शिकार। अपोजिशन ने ताहाल कमेटी अरकान के लिए नाम न दिए। अपोजिशन लीडर अहमद खान भचर का कहना है कि आज हम मेहमानों के साथ मसरूफ हैं, अभी तक बातचीत के लिए कोई फहरिस्त नहीं भेजी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुज़ाकरात के लिए 4 बजे का वक्त दे रखा है। हुकूमत की जानिब से 8 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाज़ा खोला। भारत ने इनकार करके ये दरवाज़ा खुद बंद किया। अमन से इनकार जंगी ज़हनियत का सबूत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहदा के लहू से उठने वाली आज़ादी की पुकार को बंदूक या कैद या कर्फ्यू से दबाया नहीं जा सकता। ये पुकार नस्लों तक जिंदा रहेगी। शरीर रहमान ने कहा कि शेमन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने दुनिया भर में कश्मीर का मुकदमा बहादुरी से लड़ा। सदर ट्रंप की इस मसले को हल करने की पेशकश पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा अमरीकी सदर ट्रंप का मसला कश्मीर के हल पर हालिया बयान हौसला अफजा है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। इसराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायद-ए-आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का तकरीब से खिताब। कहा पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न है। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास वाफिर बिजली है। मुल्क भर में मानसून का स्पेल जारी। लाहौर के चंद इलाकों में रिमझिम। आज भी पंजाब, कश्मीर और केपी में बारिश मुतवक्की। बलूचिस्तान और सिंध में बादल बरसने का इम्कान। सिंध में 15 से 17 जुलाई के दरमियान बारिशों का अलर्ट जारी।
पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग और बरसाती नालों में तोगयानी का खदशा, बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मजीद बढ़ गया। हालिया बारिशों से दरियाओं बैराजों में पानी की सतह बुलंद। तौंसा बैराज पर पानी की आमद 4,03,000 क्यूसेक। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। नौशहरा में दरियाए काबुल की सतह बुलंद होने लगी। सानेहा इस्लामाबाद पर कायम तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद शुरू। प्रोविंशियल ओवरसाइट कमेटी तश्कील दे दी गई। चीफ सेक्रेटरी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। इंक्वायरी रिपोर्ट और वज़ीर आला की मंजूर करदा तजावीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। कमेटी वज़ीर आला सेक्रेटरीट को माहाना सिफारिशात पर अमल दरामद की रिपोर्ट्स पेश करेगी। दरियाओं की हिफाजत, अर्ली वार्निंग सिस्टम की तनसीब और मानसून हंगामी प्लान पर अमल कराना कमेटी की जिम्मेदारी करार दिया गया है। कमेटी अरकान को 15 रोज में एक बार इजलास तलब करना लाजमी होगा। तमाम सूबों की मुशावरत से भारतीय आबी जारियत से निपटने के लिए कौमी पॉलिसी मुरतब करेंगे। चारों सूबों के इंजीनियर्स पर मुश्तमिल कमेटी तकनीकी मसाइल को हल करने के लिए तजावीज़ देगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सूबों के दरमियान तकनीकी मसाइल सियासी नहीं तकनीकी बुनियादों पर हल होंगे। शुरका ने कहा, सियासतदानों को सूबाई झगड़ों से बाहर निकलना होगा। वफाकी पॉलिसियों से सूबे के तवानाई सेक्टर की तरक्की मुतासर हो रही है। वसाइल के मुताबिक इख्तियारात और सहूलियात दी जाएं तो इनकलाब ला सकते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, वक्त आ चुका स्टेक होल्डर सिंध के तवानाई ज़खायर और पायदार तवानाई पर बात करें। कराची के लिए 2 नए सोलर पार्क्स की मनसूबाबंदी की जा रही है। हैदराबाद रीजन के लिए मंझन में सोलर मंसूबा है। सखर और लाड़काना के लिए भी सोलर पार्क्स बनाए जाएंगे। वफाकी हुकूमत मंसूबों की राह में हायल रुकावटें दूर करे और मुकम्मल ताउन फराहम करे। वफाक सिंध के सोलर और विंड पावर मंसूबों की मुखालिफत बंद करे। मुल्की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए सूबाई हुकूमत के साथ भरपूर ताउन किया जाना चाहिए। हुकूमत के दरामद के ऐलान के बावजूद चीनी की कीमत नीचे ना सकी। फी किलो कीमत की डबल सेंचुरी। महंगाई के सताए शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। लाहौर में चीनी 190 रुपये से 200 रुपये तक फी किलो फरोख्त होने लगी। मुल्तान में चीनी का 50 किलो थैला 8,900 रुपये पर आ गया। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा में चीनी 190 से 200 रुपये फी किलो। मुल्क के दीगर शहरों में भी चीनी की कीमत में कमी ना हो सकी। पेशावर में 50 किलो की बोरी 150 रुपये सस्ती हो गई। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात जारी। SSP साउथ ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। SP क्लिफ्टन इमरान जाखरानी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। SDPO डिफेंस औरंगजेब खटक, ASP निदा जुनैद और SHO गजरी फारूक संजरानी शामिल। सब इंस्पेक्टर अमजद और IT ब्रांच से कांस्टेबल अदील शामिल। वाकया तबई मौत है, हादसा है, खुदकुशी है या कत्ल? टीम वाक़े के हवाले से शवाहिद इकट्ठे करेगी। टीम रोजाना की बुनियाद पर हुकाम को तफ्तीश से मुताल्लिक़ आगाह करेगी। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अमले की मरीजों के साथ बदतमीजी। वाक़े की वीडियो मंजर आम पर। अमला मरीजों और तीमारदारों के साथ नारवा सलूक करता रहा। टेस्ट के लिए घंटों इंतजार पर शिकायत करना अमले को हजम न हुआ। शहरियों के साथ तल्ख कलामी करने लगा। मरीजों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। इंतजामिया का कहना है इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक वीडियो में ECG से इनकार करने वाला टेक्नीशियन नहीं, हेल्पर है। शुएब निजी कंपनी का मुलाजिम है। अस्पताल से कई मरतबा निकाला भी जा चुका है। लाहौर से कराची के मुसाफिर को जद्दा पहुंचाने का वाकया। मुसाफिर शाहजैन मलिक ने निजी एयरलाइन की इंतजामिया को लीगल नोटिस भेज दिया। कामले की संगीन गफलत, लापरवाही से मुझे सऊदी अरब पहुंचाया गया। लीगल नोटिस में कहा गया कि बगैर दस्तावेजात पहुंचाने पर इमिग्रेशन की पूछगछ से परेशानी हुई। इजाफी सफरी अखराजात भी बर्दाश्त करने पर मजबूर किया गया। कानूनी नोटिस में मुसाफिर ने एयरलाइन से सफरी अखराजात समेत जवाब तलब कर लिया।